इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार और शहरियार आफरीदी के खिलाफ अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए MP ऑर्डर जारी करने पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस और SHO को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर को 6 माह कैद, SSP को 4 माह कैद और SHO को 2 माह कैद की सजा सुनाई गई है। जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले के मुताबिक शफाफियत के तयशुदा उसूलों के पेश नज़र जहां इख्तियार ज़्यादा होता है वहां जिम्मेदारी भी उस हिसाब से बढ़ जाती है। अदालत यह करार देती है कि डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन, SSP मलिक जमील जफर और SHO नासिर मंजूर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। इसलिए डिप्टी कमिश्नर को 6 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। SSP को 4 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। SHO को 2 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जाती है और तीनों अफराद अडियाला जेल में अपनी सजा पूरी करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले के मुताबिक सजा पाने वाले तीनों अफराद के पास इस अदालत के डिविजनल बेंच के सामने फैसले के खिलाफ अपील का हक मौजूद है और क्योंकि सुनाई गई सजा मुख्तसर है और सजा पाने वाले अफराद का बैरून मुल्क फरार होने का खतरा भी नहीं है क्योंकि वह अवामी ओहदेदार हैं, इसलिए दी गई सजा को 30 दिन तक मुअत्तिल रखा जाता है ताकि ये अफराद अपील का हक इस्तेमाल कर सकें। और सजा मुअत्तिल करते हुए अदालत ने इस बात को भी मद्देनजर रखा है कि तीनों अफराद अवामी ओहदेदार हैं और उनका अचानक अपने ओहदों से हट जाना अवामी सहूलत को मुतासिर कर सकता है। लेकिन अगर अपील का हक हासिल नहीं किया गया या अपील में सज़ा मुअत्तिल नहीं हुई तो तीनों अफराद को 30 दिन मुकम्मल हो जाने पर तहवील में लिया जाएगा। जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले के मुताबिक और जो रकम इन अफराद पर जुर्माने के तौर पर आयद की गई है वो उन तमाम लोगों को बराबरी के हिसाब से अदा की जाएगी जिनके खिलाफ मई 2023 से लेकर सितंबर 2023 के दौरान MPO के ऑर्डर्स जारी किए गए, मां सिवाय उन लोगों के जिनके खिलाफ फिरका वाराना तशद्दुद की बुनियाद पर ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले के मुताबिक जो जुर्माने की रकम है वो गैर कानूनी हिरासत के मुतबादिल के तौर पर आयद की गई है, इसलिए ये मुआवजे की रकम नहीं हो सकती बल्कि सिर्फ रियासत की तरफ से एक अलामती इकदाम है कि जो शहरियों के साथ गलत किया गया उसे ठीक किया जा सके। फैसले के मुताबिक इन तीनों अफराद का जिस सिविल ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक है वो सिर्फ उस हिसाब से इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकती है जैसे उसे कानून में दिए गए हैं और आइन और कानून के मुताबिक अवामी ओहदेदार रियासत की एग्जीक्यूटिव ब्रांच का तर्जुमान होते हुए रियासती इख्तियार का एक एतमाद के तौर पर इस्तेमाल करेगा ताकि शहरियों के मफादात में कानून की बालादस्ती कायम की जाए। इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि अवामी ओहदेदार कानून का एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें और शहरियों पर जुल्म करें और उन्हें उनके बुनियादी हुकूक से महरूम करें। और यह भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि अवामी ओहदेदार रियासत की एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हिस्सा होते हुए अपनी ताकत का इस्तेमाल रियासत की जुडिशल ब्रांच के फैसलों को मजरू करने में इस्तेमाल करें। जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले के मुताबिक ये अदालत बादियुन नज़र में ये राय रखती है कि 9 मई के बाद से एक ही वक्त और एक ही तरीके से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर इलाकों में अवामी ओहदेदारों की तरफ से MPO के ऑर्डर्स जारी करना एक सोचा समझा पॉलिसी इकदाम था और अगर ऐसे इकदाम की इजाज़त दे दी गई तो पाकिस्तान में कोई कानून की बालादस्ती नहीं रहेगी और खुद आइन के वजूद पर सवालात उठ जाएंगे। इसलिए अदालत ये महसूस करती है कि इस चीज़ की तहकीकात हो कि क्या एक मुनज़्ज़म पॉलिसी के तहत MP ऑर्डर्स जारी किए जा रहे थे ताकि अवाम के बुनियादी हुकूक को पामाल किया जाए और अदलिया को मजरू किया जाए और ऐसी तहकीकात के बामकसद होने के लिए इसका आगाज़ और उसकी निगरानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के सरबराह के जरिए होनी चाहिए। इसलिए इस फैसले की एक नकल वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी भिजवाई जाए ताकि वो तहकीकात करें कि आया पाकिस्तान भर के डिप्टी कमिश्नर्स ने MPO के तहत जो मुसलसल गिरफ्तारी के ऑर्डर्स जारी किए हैं वो आइन और अदालती फैसलों की नफ़ी हैं और वो लोग एक मुनज़्ज़म तरीके से गैर कानूनी फैसलों की बुनियाद पर काम कर रहे थे। अगर ऐसा पाया गया तो इस हवाले से मुनासिब कार्रवाई की जाए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि रियासत की अथॉरिटी का इस्तेमाल अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए हो और आइन के मुताबिक हो। अहम बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है और इस इंट्रा कोर्ट अपील पर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अब इन अपीलों की समाअत करेंगे जिसकी पहली समाअत 4 मार्च को होगी।